रीवा जिले में भ्रष्टाचार में फंसे कई पूर्व सरपंचों और सचिवों पर एक बार फिर कार्रवाई की गई है। इस बार त्योंथर जनपद क्षेत्र की 62 पंचायतों में हुए भ्रष्टाचार की जांच के बाद तत्कालीन सरपंचों से वसूली की तैयारी शुरू हो गई है। कलेक्टर ने त्योंथर तहसीलदार को पत्र लिखकर संबंधित सरपंचों से 1,37,35,316 रुपए की वसूली करने का निर्देश दिया है। कलेक्टर ने कहा है कि वसूली कर सप्ताह भर के भीतर प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। रीवा जिले में पंचायत स्तर पर हुए भ्रष्टाचार की परतें अब एक एक करके खुलती जा रही हैं। लंबे समय से चल रही जांच और सुनवाई के बाद अंततः प्रशासन ने निर्णायक कदम उठाया है। कलेक्टर ने त्योंथर जनपद क्षेत्र की 62 पंचायतों में अनियमितताओं के मामलों में दोषी पाए गए पूर्व सरपंचों और सचिवों से 1,37,35,316 रुपए की वसूली का आदेश जारी कर दिया है। यह कार्रवाई पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 92 के तहत की जा रही है। साथ ही कलेक्टर ने त्योंथर तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि सप्ताह भर के भीतर वसूली पूरी कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। इस पूरे मामले में सबसे खास बात यह है कि यह जांच और सुनवाई प्रक्रिया कोई त्वरित कदम नहीं थी, बल्कि बीते 5 सालों से जारी एक लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया का परिणाम है। इन पंचायतों में अलग अलग समय पर कराए गए निर्माण कार्यों, विकास योजनाओं और सामग्री आपूर्ति में गड़बड़ियों की शिकायतें मिली थीं। जांच के दौरान पाया गया कि कई स्थानों पर काम अधूरा छोड़ा गया, जबकि भुगतान पूर्ण राशि का किया गया। कुछ मामलों में तो निर्माण कार्यों का अस्तित्व तक नहीं था, लेकिन कागजों में राशि खर्च दिखा दी गई। इन सब शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पहले धारा 89 के तहत संबंधितों को सुनवाई का अवसर दिया ताकि वे अपना पक्ष रख सकें, लेकिन सुनवाई के दौरान प्रस्तुत सबूतों और तकनीकी जांचों ने यह साबित कर दिया कि अनियमितताएं वास्तविक थीं और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुआ है। कलेक्टर ने बताया कि सुनवाई प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुसार की गई है। प्रत्येक पंचायत में अलग अलग मामलों की बारीकी से जांच की गई और संबंधित सरपंचों एवं सचिवों को जवाब देने का पूरा अवसर दिया गया। लेकिन जहां भी भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई, वहां अब वसूली की कार्रवाई अपरिहार्य हो गई है। यह वसूली उन्हीं लोगों से की जाएगी जिनके कार्यकाल में यह अनियमितताएं सामने आई हैं। कई पंचायतों में एक से अधिक सरपंच शामिल हैं, क्योंकि वर्षों के दौरान कार्यकाल बदलते रहे और अनियमितताओं का सिलसिला जारी रहा। प्रशासन ने तय किया है कि प्रत्येक दोषी से उसके हिस्से के अनुसार राशि की वसूली की जाएगी। त्योंथर क्षेत्र की जिन 62 पंचायतों से यह वसूली की जाएगी, उनमें प्रमुख रूप से कोराब, गोद, खुर्द, फरहदी, टंगहा, चौखड़ा, मझगवा, कुठिला, अमाव, डाढ़ाकला, गंगतीरा, परिवार, जमुई, गोंदकला, झोटिया, तुर्का गोंदर, परसिया, पनासी, गढ़ी, बरेठी कला, सोहरवा, रेही, रिसदा, खामहा, पुरवा, मनीराम, अंजोरा, दुआरी, डीह, सूती, नौबस्ता, पटहट, बरुआ, घटेहा, पंछा, ढखरा, डोडकिया, चंद्रपुर, कोनिया कला, सरुई और देवपा कोठार जैसी पंचायतें शामिल हैं। इनमें से कई पंचायतों के पूर्व सरपंचों और सचिवों के नाम अब सार्वजनिक हो गए हैं। जिन पंचायतों में भ्रष्टाचार साबित हुआ है, उनमें कुछ प्रमुख नाम भी सामने आए हैं। टंगहा पंचायत में बिटोल, कमलेश कुमारी और रेखा देवी पर कार्रवाई होगी। चौखड़ा पंचायत में मोतीलाल और पन्नालाल, मझगवा में कोयली देवी और विजय कुशवाहा, अमाव में रतन देवी और छंगुलाल कोरी, डाढ़ा कला में गायत्री देवी और लालजी कोल, परिवार पंचायत में उमेश कली और विद्यावती तिवारी, डीह पंचायत में अंजना सिंह और बनवारी लाल, घटेहा पंचायत में रामधनी, सत्यभामा और रामजी यादव, पंछा पंचायत में सूर्यकली और संतलाल कोल, रोडकिया पंचायत में निर्मला देवी और कुसुम कली, ढखरा में मुन्नीलाल कोल और लक्ष्मीनिया, चंद्रपुर में मौजीलाल और रामकृपाल, अंजोरा पंचायत में रामगरीब कोल और गुलसबा बेगम तथा रिसदा पंचायत में सुरसरी प्रसाद और छविलाल शामिल हैं। इन सभी मामलों में यह पाया गया कि कार्यों की गुणवत्ता बेहद खराब थी। कई जगह काम केवल कागजों पर दिखाए गए और सामग्री की खरीद में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई। प्रशासन का कहना है कि पंचायत स्तर पर हुए इस तरह के भ्रष्टाचार से न केवल सरकारी योजनाओं का उद्देश्य विफल होता है, बल्कि ग्रामीण विकास की रफ्तार भी थम जाती है। जिन पैसों से सड़कें, तालाब या स्कूल बन सकते थे, वे जेबों में चले गए। इसलिए अब यह वसूली जनता के पैसों को जनता के काम में वापस लगाने का एक प्रयास है।
कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस कार्रवाई में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। दोषियों से वसूली पूरी होने के बाद रिपोर्ट तत्काल कलेक्टर कार्यालय में भेजी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम बाकी पंचायतों के लिए एक चेतावनी है। यदि भविष्य में किसी ने विकास कार्यों में गड़बड़ी की तो प्रशासन किसी को नहीं छोड़ेगा। साथ ही जिन पंचायतों में नए पदाधिकारी कार्यभार संभाल चुके हैं उन्हें भी यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि पुराने मामलों में मिली सीख को ध्यान में रखकर भविष्य में पूरी पारदर्शिता बरती जाए।